I have told a new chapter, Character of a Happy Life. It is composed by Sir Henry Wotton. In this chapter, Sir Henry Wotton tells us about the main quality of a happy man. जी मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैंने आपको कई वीडियो के द्वारा स्ट्रिंजर को मैंने बताया था और मुझे विश्वास है उसमें आपको किसी प्रकार की डाउट नहीं होगी। आज मैं आपको द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके 2021 में यह आना निश्चित है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और यह हर साल आपको टेकअप करता है और इस साल भी आपको आने वाले हैं। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप इसे ध्यान से समझेंगे। क्या दिया है कि स्टैंडर्ड 6 को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और बहुत बेहतरीन इसमें सर हेनरी वोटन ने बताने का प्रयास किया है एक खुशहाल व्यक्ति किस प्रकार बाधाओं से मुक्त रहता है और किस प्रकार अपने कार्य को स्वयं करता है, वो दूसरों की इच्छाओं का अनुसार करने का प्रयास नहीं करता। और हर वीडियो में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आज हम लोग बहुत अच्छे टॉपिक पर ध्यान देंगे बच्चों। देखिए क्या दिया है, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्विल बॉन्ड। और सर्विल बॉन्ड का मतलब सरकारी या देखिए सांसारिक बाधाएं। और सांसारिक बाधाएं क्या मतलब होता है कि जो खुशहाल व्यक्ति होता है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, वो अपने परिवार को देखने का प्रयास करता है। कहाँ किसका मर्डर हो गया, कहाँ वहां पर डकैती पर, उससे मतलब नहीं होते, वो अपने परिवार को चलने आने का प्रयास करता है। इसीलिए हम कर सकते हैं इसको वर्ल्डरी वरीज, वर्ल्डरी वरीज बोल सकते हैं या यहाँ पे सर्विल बॉन्ड बोला जा सकता है। क्या कह रहा है बच्चों, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्विल बॉन्ड। दिस मैन माने यह आदमी, और यह आदमी उस खुशहाल व्यक्ति के लिए बोला है। यहाँ पे इज मींस होता है, फ्री मींस स्वतंत्र या मुक्त, फ्रॉम माने से, देखिए सर्विल बॉन्ड पर सांसारिक बाधाओं से, सांसारिक बाधाओं से। ओके, अब किसी घर अमीरी है गरीबी है उसके बारे की सभी वॉन्डरी वरीज है, क्या न्यूज है क्या खबर है उसके बारे में नहीं सोचता बल्कि वो अपने परिवार के बारे में सोचता है। उसको हम बोल सकते हैं सांसारिक बाधाओं से क्या होता है, मुक्त होता है। क्या कर रहा है कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्विल बॉन्ड। इस इन पंक्तियों में सन हेनरी वोटन बताते हैं कि खुशहाल व्यक्ति सांसारिक बाधाओं से, किससे बच्चों, सांसारिक बाधाओं से क्या होता है, स्वतंत्र रहता होता है या क्या होता है कह सकते हैं उसको मुक्त होता है। क्या होता है कि इन पंक्तियों में सन हेनरी वोटन बताते हैं खुशहाल व्यक्ति सांसारिक बाधाओं से मुक्त होता है। मींस उसको किसी प्रकार के संसार में क्या हो रहा है उससे उसको लेना देना नहीं है। ओके, देखिए सेकेंड पैसेज क्या दिया, आप होप टू राइज, यहाँ पे दिया गया उठने का इच्छा, यहाँ पे उठने का इच्छा क्या दिया गया पे, और न ही यहाँ देखिए और न ही अमीर होने की इच्छा रखता है। उठने का मतलब होता है कि मैं दूसरे की दौलत को कैसे हाथ करूं, कैसे मेरे पास जाए और मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊं, उसके अंदर ऐसी इच्छा नहीं होती है। वही कह रहा है आप होप टू राइज और फियर टू फॉल। और फियर टू फॉल के कॉन्सेप्ट में मैंने लिखा है कि गिरने का डर, और मैंने इसको एक्सप्लेन करके बताया, और न ही गरीब होने से डरता है। क्या आगे क्या है, गिरने का डर का मतलब क्या बच्चों, नीचे गिरने का नहीं है, इसका सेंस है उसका डर, उसका मन की जो भय है वो क्या है, और न ही गरीब होने से वह डरता है। तो क्या कर सकते हैं, खुशहाल व्यक्ति न ही खुशहाल व्यक्ति न ही अमीर होने की इच्छा रखता है और न ही गरीब होने से डरता है। ये सोचता है कि हे ईश्वर मैं जैसा हूँ मैं वैसे बना रहा हूँ, बस आपके ऊपर आपका कृपा मेरे ऊपर बना रहा है, मुझे किसी दौलत को नहीं चाहिए, मुझे किसी शौहरत को नहीं चाहिए, गाड़ी बंगले नहीं चाहिए, बस मेरे ऊपर कृपा बना रखे ताकि मैं मेहनत करूं और मैं अपने बाल बच्चों को रोजी रोटी अच्छी तरीके से चला सकूं, बस मैं यही चाहता हूं। इसीलिए खुशहाल व्यक्ति न ही अमीर होने की तीव्र इच्छा रखता है और न ही गरीब होने से डरता है। आगे देखो बच्चों क्या कर रहा है कि लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड में ऑफ हिमसेल्फ माने मालिक होता है स्वयं का, किसी का गुलाम नहीं होता है। क्या रहे ध्यान देंगे, और बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू अ हैप्पी मैन ही डज वर्क अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ, ही डज नॉट डू अनदर विल। वो दूसरों की इच्छा के अनुसार अपने कार्य को नहीं करता, जो उसका मन करता है वही कार्य करता है, इसीलिए वो हमेशा प्रसन्न रहता है। कहा जा रहा है कि लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वे स्वयं का, ध्यान देंगे वे स्वयं का क्या होता है बाबू, मालिक होता है। ध्यान देंगे लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ होता है, देखिए मालिक होता है स्वयं का, इसको कहेंगे स्वयं का मालिक होता है। दाउन इस यद्यपि नॉट ऑफ लैंड, दौलत नहीं होता है, उसके पास दौलत नहीं होता है, लेकिन क्या होता है दौलत ना होने के बावजूद भी वो स्वयं का मालिक मानता है कि मैं हूं उसका मालिक, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा विचार है, मेरे अंदर सच्चाई है। इसीलिए क्या कहते हैं
कि उसके पास दौलत का मालिक नहीं होता है, लेकिन वो स्वयं का मालिक होता है। कह रहा है कि एंड हैविंग नथिंग ही हैज ऑल। क्या आपको जो पढ़ाया जाएगा फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाया जाएगा, आपको उसमें बताया गया, फिगर ऑफ स्पीच में बताया गया कि व्हेन द टू वर्ड्स आर अपोजिट पुट टुगेदर, जहां पे दो अपोजिट वर्ड को एक पास रख दिया, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन। उसे क्या गया ऑक्सीमोरन का। और कह रहा है कि एंड हैविंग नथिंग, कह रहा है कुछ नहीं रखता है, सब कुछ रखता है। कुछ नहीं कह रहा है कि सब कुछ रखता है उसके पास, कह रहा है और देखिए कहता है कुछ नहीं रखता है और सब कुछ रखता है। मींस एक कह रहा है कि नहीं रखता है, कहता है रखता है। मींस दो अपोजिट वर्ड को पुट टुगेदर, एक साथ रखा गया, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन। तो क्या कर रहा है देखिए यहाँ पे, एंड हैविंग नथिंग, और हैविंग नथिंग में कुछ ना रखते हुए, कुछ ना रखते हुए, ही हैज ऑल, उसके पास सब कुछ है। कुछ ना रखते हुए उसके पास कुछ सब कुछ है। मींस क्या कर सकते हैं, उसके पास कुछ ना रखते हुए भी वो ऐसा महसूस करता है जिससे कि दुनिया की पूरी दौलत उसके पास मौजूद है। तो तभी नहीं सोच रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं सोचता मेरे पास सब कुछ है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या ईमानदारी है, उसके अंदर क्या है सच्चाई है। तो हम क्या कर सकते हैं ध्यान बच्चों, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्विल बर्डन। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं खुशहाल व्यक्ति सांसारिक बाधाओं से मुक्त रहता है, सांसारिक बाधाओं से मुक्त रहता है। कह रहा है कि खुशहाल व्यक्ति, और खुशहाल व्यक्ति न ही अमीर होने की इच्छा रखता है और न ही गरीब होने से डरता है। उसके अंदर एक विश्वास है ना, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मैं अमीर ना होऊंगा ना गरीब होऊंगा, मैं जैसा हूं बस मैं खुश हूं। ज्यादा अमीर हो जाऊंगा तभी मैं खुश नहीं रह सकता, ज्यादा गरीब हो जाऊंगा तभी मैं खुश नहीं रहता। हे ईश्वर मेरे ऊपर कृपा बना रहे, मैं जैसा हूं वैसे मैं अपने परिवार को आगे बढ़ा सकूं। तो क्या करे कि खुशहाल व्यक्ति न ही अमीर होने की इच्छा रखता है और न ही गरीब होने से वह डरता है। आगे करे कि लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दाउ नॉट ऑफ लैंड्स। खुशहाल व्यक्ति दौलत का मालिक नहीं होता है, लेकिन किसका मालिक होता है, स्वयं का मालिक होता है। दौलत का किसकी मालिक नहीं होता बल्कि स्वयं का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैज ऑल, और खुशहाल व्यक्ति के पास कुछ ना रखते हुए भी ऐसा महसूस करता है, ऐसा सोचता है जैसे दुनिया की सभी दौलत उसके पास मौजूद है। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मुझे विश्वास है ये आपको समझ में आएगा। हम क्या करेंगे, एक लाइन में कैसे बनेंगे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं एक खुशहाल व्यक्ति, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं खुशहाल व्यक्ति सांसारिक बाधाओं से मुक्त रहता है। खुशहाल व्यक्ति न ही अमीर होने की इच्छा रखता है और न ही गरीब होने से डरता है। अरे खुशहाल व्यक्ति के पास दौलत नहीं है, या खुशहाल व्यक्ति दौलत नहीं होता है, लेकिन वो स्वयं का मालिक होता है, स्वयं का मालिक होता है। अरे और उसके पास कुछ न रखते हुए भी ऐसा महसूस करता है जैसे दुनिया की पूरी दौलत उसके पास मौजूद है। सो मुझे विश्वास है मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको समझ में आएगा। आपके कलामुद्दीन सर, थैंक्स।